आले दुआले पिंड के वासियों और मंच से बैठे और पंडाल में बैठे पिता समान बुजुर्ग मां समान माताएं, मेरे भाई और मेरी बहनें, आज इस पावन दिन के ऊपर शुभ जो दिन है, आज बाबा साहब की जयंती आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1952 में उनकी मृत्यु हो गई, दुनिया से चले गए। पर लेकिन बाबा साहब ने कहा कि हे मेरे समाज के लोगों, अगर मुझे जिंदा पाना है तो जो मेरा इतिहास है, जो मैं लिख के जा रहा हूँ, इस देश का पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान, उसको जब उसकी प्रति आप खोलोगे तो मुझे उस पर जिंदा पाओगे। तो आज समय वही है कि जब हम जो बुद्धिजीवी लोग, आप में से कोई लोग बाबा साहब का इतिहास पढ़ते हैं तो बाबा साहब को जिंदा वहां पे पाते हैं। मैं आज यहाँ पे एक बात कहने आया हूँ, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया है तो मैं अपनी बात रखूँगा जो मैं फेस कर रहा हूँ, जो हमें करना चाहिए। मैं बार बार जहाँ पे भी मंच साझा करता हूँ तो मैं हर बार वही बात दोहराता हूँ बार बार कि हमें महापुरुषों ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। सवाल वो है, महापुरुषों ने अपने जीवन में, हमारे संत शिरोमणि जगत पिता श्री गुरु रविदास महाराज जी ने अपने जीवन में बहुत सेक्रीफाई किया और इस दबे कुचले समाज को बराबरी का अधिकार दिया। आज से 650 साल पहले वो मनुवादी ताकत, वो पाखंडवाद को उन्होंने कंडेम कर दिया, वो ताकतें उन्होंने खत्म कर दी, चैलेंज कर दिया उन ताकतों को कि ये तो पाखंड है। लेकिन आज फिर भी हमारे समाज के लोग उसी पाखंडवाद में, उसी परंपरा में घुसे हुए हैं। चाहे हम जितने मर्जी मिशनरी हो जाएं, पर लेकिन जब कोई ऐसा मनुवादी फेस्टिवल आता है तो फिर हम जो अपना चरित्र है, जो अपना असली चेहरा है, वो सामने ले आते हैं। तो फिर हमें ही कुछ लोग बताते हैं कि देखो भाई, ये आपके मिशनरी लोगों का ये हाल है। तो बातें उन लोगों को सुननी पड़ती हैं जो मंच साझा करते हैं, जो फील्ड में निकलते हैं, जो लोगों के साथ लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। तो ऐसा ना किया जाए, अपने आप को साफ सुथरा रखिए, विचारधारा को समझिए। आज आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने ये टिप्पणी की थी, एक्सप्लेन करके दिखा दिया पूरा का पूरा उन्होंने, पर लेकिन फिर भी आप सच्चाई को नहीं जुटा सकते। मैं एक बात कहना चाहता हूं अपनी माताओं बहनों से कि अपने बच्चों को इतिहास जो है ना, साफ सुथरा पढ़ाइए, क्लियर बता दीजिए, कोई भी वहां पे मन मुटाव मत रखिए। क्योंकि जब आपका बच्चा पढ़ेगा, हमारे साथ जुड़ेगा, तो वो इतिहास पढ़ेगा तो वो कहेगा कि नहीं यार, जो हमारे महापुरुष थे वो आपने हमें बताया ही नहीं, तो हम लोगों को गाली निकालेंगे तो फायदा क्या हुआ। तो जब ऐसा है कि अपने महापुरुषों को बताना है कि ये हमारे महापुरुष हैं। अब मैं कड़वी सच्चाई एक बताने वाला हूं, पता नहीं मेरे पास कितना समय है, मैं बोल दूंगा कि मुझे टोक देना। आज जितने भी सेलिब्रेट होते हैं 26 जनवरी, सारे लोग हम देखने जाते हैं, पर हम में से ही बुद्धिजीवी वहां पे चीफ गेस्ट भी होते हैं। पर लेकिन लोगों को, वहां की जनता जो आई होती है, उनको पता नहीं होता कि आज है क्या। उनको कोई बताता नहीं कि भाई आज के दिन पे संविधान लागू हुआ था। इवन की बाबा साहब की फोटो ही नहीं होती वहां पे, जो जिसका जन्म हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी फोटो ही नहीं होती, उनका कोई नाम ही नहीं होता। पर लेकिन हम बच्चों का एंटरटेनमेंट देख के और साल बाद देखेंगे कि फिर से तैयार हो जाएंगे कि साल बाद हमने फिर उसी 26 जनवरी को सेलिब्रेट करना है। ठीक है, वो चीजें हमें बताते ही नहीं, हम सुबह से लेकर शाम तक चले जाते हैं, मतलब कोई पता ही नहीं होता हमें कि आज दिन है क्या था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी आपको बुद्धिजीवियों द्वारा बताया जाता है उसको क्लियर रखिए, और जो भी हम मंच साझा करते हैं बाबा साहब के नाम का, उसको पॉलिटिकल मत समझिए। जैसे बाकी लोग भाषण देके आ जाते हैं तो हम भी सोचते हैं कि नहीं, कि ये भी भाषण देके चले जाएंगे। जो ये बातें हैं ना, ये हमारा इतिहास जो है, हमारा जो मिशन है, जो सेक्रीफाई का है, संघर्ष का है, बलिदान का है। समय समय पर हमारे महापुरुषों ने बलिदान देके, आपके सामने ही 2 अप्रैल को जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को खत्म कर दिया गया, तो हमारे
बच्चों ने वहां पे शहादतें दी 2 अप्रैल। ऐसे ही हमारे बुद्धिजीवी द्वारा बताया जाता है कि जो अप्रैल का महीना है ये शहादत का महीना है, बहुजन समाज का महीना है ये। तो हर रोज हमारे लिए कुछ ना कुछ है। जैसे बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा ले इस देश के संविधान को तैयार करने में, तो हर रोज हमारे लिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। कभी हमें पानी पीने का अधिकार दिया है, कभी हमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने का अधिकार दिया है, कभी आप लोगों को जलील करता है, जाति के नाम पे प्रताड़ित करता है, तो आप लोगों के हक वहां पे लिखे गए हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? बाबा साहब ने कहा था कि हम अपने समाज को डंगरों से जानवरों से इंसान बनाना है, पर लेकिन मैं एक कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं कि हम जानवरों से डंगरों से इंसान नहीं बने। एक जानवर पैदा होता है, एक इंसान पैदा होता है, और जानवर क्या करता है? दूर दराज के इलाकों में जाता है, चोगा चुगता है, अपना पेट भरता है, अपने बच्चों का पेट भरता है, और वापिस शाम को घर लौटता है। ऐसे ही हम दिहाड़ी दप्पा लगाते हैं, कोई जम्मू की तरफ, कोई गुरदासपुर की तरफ, कोई पठानकोट की तरफ, कोई अन्य स्टेट में, तो कोई अन्य कंट्री में जाता है अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। तो जानवर भी तो ऐसे दूर दराज चुगे चोगा चुग रहा है और अपने बच्चों को बांध रहा है। वैसे ही इंसान क्या कर रहा है? अपने महलों का घमंड कर रहा है भाई। जो उसने एक कमरा डाला है, 3 मंजिली डाला, उसका घमंड हो गया, उसको आकड़ हो गई, किसी से बात नहीं करता वो। उसके अंदर वो पता नहीं क्या जज्बा, क्या हुनर या क्या घमंड हुआ पैदा किए बैठा है कि भाई मेरा तो इतना बड़ा मकान है भाई, मुझे क्या परवाह भाई, क्या लेना इन लोगों से। मैंने जो सुबह जाते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, शाम को आते हैं, मुझे क्या लेना देना। मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा रहा हूँ, खिला रहा हूँ, सब कुछ। और भाई जानवर भी अपना घोंसला तैयार कर रहा है। ये घमंड मत रखिए अपने आप में कि हमने इतना मकान बना लिया और जानवर ने भी बनाया अपना, तो वो अपने महलों में, आपके महलों में नहीं आएगा जानवर, और ना ही उसके घोंसले में आप जाओगे। तो घमंड किस बात का? आजकल हम लोग क्या करते हैं? बच्चों का घमंड करते हैं कि मेरे 4 पुत्र है, कोई पुत्रा फलाइए दिखे। भाई जानवरों का भी परिवार है भाई, उन्होंने अपने बच्चे, उनके बच्चे हैं, उनको भी अपने बच्चों के ऊपर खबर महसूस करते हैं वो जानवर भी। अगर उनके बच्चों को मार के देखो कोई, देखो कैसे आ जाते हैं। तो हम घमंड किस बात का कर रहे हैं? तो ये बुद्धिजीवी लोग हैं, ये मंच पे बैठे हैं, जहां हमारे और भी बुद्धिजीवी देश में बैठे हैं, वो मतलब क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो आप फल खा रहे हो पके पकाए, जो आप फल खा रहे हो पके पकाए, वो हमारे महापुरुषों की देन है। अगर ने पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले बच्चे फल खा सकाएंगे। आज हम जो ये पैंट कोट सूट बूट पहन के आए हैं, ये बाबा साहब की बदौलत है। ये कोई लोग आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप किसी मंच को, किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो उनकी बात को ध्यान से सुनना होता। तो मैंने 2 लाइनें लिखी हैं आजकल, जो कहते हैं ना कि हमारा समाज इकट्ठा नहीं होता, तो मैं 1 मिनट का टाइम और चाहता हूँ, समय चाहता हूँ जनाब से। जो पढ़ता है तो वो लिखता भी है। साडा आपस विच नहीं एका राज भाग की बसना है, साडा आपस विच नहीं एका राज भाग की बसना है। दसो मेरी कौम दे लोगो, सतगुरु रविदास महाराज जी दा बेगमपुरा कदों असी बसाउणा है। साडा आपस विच नहीं एका राज भाग की बसना है, साडा आपस विच नहीं एका राज भाग की बसना है। कदों असी बाबा साहब ते काशी राम दा सपना पूरा कराउणा है। साडा आपस विच नहीं एका राज भाग की बसना है, साडा आपस विच नहीं एका राज भाग की बसना है। खानपुर वालिया कद तक ताज होरा सिर रखना है। आज असी ताज कह होर ते सिर रखिए, जश्न मना रहे, ढोल मना रहे, उहदे ते 2 लाइनां लिखियां। कानपुर वालिया कद तक ताज होरा सिर रखना है, साडा आपस विच नहीं एका राज भाग की बसना है, साडा आपस विच नहीं एका राज भाग की बसना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक बार फिर से आज के दिन पे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक बधाई। धन्यवाद।